नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रश्न देखा था, उसी को आगे जारी रखते हुए आइए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरा क्वेश्चन जो है आइए देखा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर क्यूब dx। ये देखिए किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में है। इसको यदि हम लोग तोड़ दें बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए क्यू तो x का पावर 6, बी क्यू तो 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4, अब बी तो 5 तो 3 इंटू 5 3a स्क्वायर बी हो गया प्लस 3a बी स्क्वायर ए की जगह एक्स स्क्वायर, अब बी स्क्वायर के जगह 5 स्क्वायर हो गया तो 3 इंटू 25 ए प्लस बी का होल क्यूब। आप लोग जानते हैं ना बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। गुड, ठीक है। ये हुआ 3a क्यू, देखिए एक्स स्क्वायर का क्यू 6 बी क्यू, ठीक 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4, अब बी प्लस 3a स्क्वायर 3a बी स्क्वायर तो बी का स्क्वायर 25, ठीक है, dx। अब इसको प्रॉपर्टी से क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग करते हैं बच्चों, तो कीजिए 6dx प्लस 15 कांस्टेंट तो बाहर कर लिया जाता है, इनटू में चला जाता है 75x स्क्वायर dx हो गया बच्चों, और ये हो गया 125 dx, ठीक है। अब ये x टू दी पावर n क्या होता था, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो n की जगह 6 है तो 7/7 हो गया, 6 प्लस 1, यहाँ कितना हुआ बच्चों, n प्लस 1, n की जगह 4 है तो 4 प्लस 1 x टू दी पावर 5 हो गया बाई 5 हो गया, यहाँ 75 e 2 है तो 2 प्लस 1 3/3, और ये इंटू एक्स, यहाँ x है, ठीक है, कुछ नहीं है तो x टू दी पावर 0 हो गया, तो x टू दी पावर 0 क्या हो गया, उसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 तो x बाई 1 x तो वही x आ गया, यानी ये हो गया इस, ठीक है, प्लस c। इसको ऐसे लिखा बच्चे, देखिए x टू दी पावर 0 dx, इसको क्या लिखिएगा, 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 लिखिएगा ना, तो कितना हो गया, x आ गया कि नहीं, आ गया ना। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ना 125 इंटू एक्स टू दी पावर 0, 1 को लिख सकते हैं, तो वही हुआ, तो ये आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। अब आइए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या था, tan स्क्वायर एक्स dx। इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों होता नहीं है, तो ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। नहीं, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, tan स्क्वायर एक्स को पहले तोड़ लीजिए, ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको अलग अलग कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों tan x और dx का क्या हो जाएगा माइनस एक्स,
यहाँ पर टी रहता, डी टी रहता तो टी लिखा था, डी पी रहता तो पी, वाई रहता डी वाई रहता तो वाई। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ डी एक्स है इसलिए एक्स हो गया प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, चौथा है बच्चों डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर में देखिए बच्चों 1 है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो आप बोलिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी 1 होता है। यही क्यों लिए? ये इसलिए लिया गया बच्चों क्योंकि नीचे में डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है। ये आसान हो जाएगा, लेने को तो कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन आगे आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने ये वाला लिया। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देना है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो आपको रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। ये बहुत यूज़ होगा, अलजेब्रा का फॉर्मूला और ट्रिगो का बहुत इसेंशियल है। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए। प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए कुछ कुछ कट रहा है, देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स बच्चों कैंसिल हो गया। अब 1/cos आप जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। 1/sin जानते हैं कॉसेक होता है, स्क्वायर है तो कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बोलिए सेक स्क्वायर एक्स का तो आप जानते ही हैं tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, tan x माइनस कॉट एक्स। और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटा, मान लीजिए एक ठो हट जाता एक ठो रहता तो सी नहीं लिखा था। ये पूरा जब इंटीग्रेशन का साइन हटेगा तभी आपको प्लस सी लिखना है। यही हुआ आंसर, और इसको मेंशन कर देना है सी इज ए क्या है, कांस्टेंट, वेयर सी इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको नोट कर लिया जाए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का पावर क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कहिएगा कि आप साइन क्यू का होल स्क्वायर क्यों नहीं किए। इसके पीछे रीज़न है बच्चों कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप जानते हैं, और यदि आप ए क्यू का होल स्क्वायर तो फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ये आसान था, ए क्यू प्लस बी क्यू अभी हम लोग देखे थे क्या होता था। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना होता था। इसी फॉर्मूला को यहाँ यूज कीजिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स, बी के जगह कॉस स्क्वायर एक्स, ये हुआ क्यूब, माइनस ये इधर पार्ट चला जाए तो माइनस -3, ए के जगह साइन स्क्वायर एक्स अब बी के जगह कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हो गया ना।
देखिए अब ऐसा इसलिए लिए कि स्क्वायर वाला करके क्यूब किए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। सिंप्लीफाई हो गया ना, बहुत छोटा हो जाएगा। अब बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लिया जाए बच्चों, क्या हो जाएगा, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ देखिए ये 3 बाहर कर लिया जाए, कांस्टेंट था इसलिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो कट गया बच्चों, कट गया ना। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, साइन और कॉस था तो ऊपर क्या लीजिएगा, अभी जस्ट इसके ऊपर वाला प्रश्न ऐसा ही बनाया गया था ये प्रश्न। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया -3। अभी देखिए इंटीग्रेशन का साइन नहीं हटा है, इसलिए कांस्टेंट प्लस सी हम लोगों ने अभी नहीं लिखा है। अब ये अलग अलग कीजिएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब -3, ये कॉस स्क्वायर कट गया और ये साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन स्क्वायर एक्स कट गया। ठीक है, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो गया बच्चों -3। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है आप जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है tan एक्स, और ये प्लस है बच्चों, प्लस है। ठीक है, और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट, तो माइनस कॉट एक्स -3, अब प्लस सी तो लिखना ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों अगला प्रश्न देखा जाए, 6 नंबर, cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ cos है तो cos वाला ही लिया जाए, तो cos 2x बराबर क्या होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये क्या हो गया -1 dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इसको देखिए तो क्वाड्रेटिक में आ गया बच्चों, इसको फैक्टर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स -1,
अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखिए 2 कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा बच्चों, कॉस एक्स माइनस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत? अब यहाँ आइए, माइनस, यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस 1 है, कॉमन ले लिया जाए, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स। नीचे में यदि बच्चों माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1, देख रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस 1 से कॉस एक्स माइनस 1 बच्चों कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ आइए, क्या बच गया, 2 कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये माइनस माइनस बच्चों ये प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, 2 कॉस एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। और कॉस तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोगों ने देखा था, क्या होता था, साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स और डी एक्स का एक्स प्लस सी, यही हो गया आंसर। ये हमेशा सी लिखना है, वेयर सी इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। 7 नंबर देख लिया जाए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर में क्यूब है और डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर है, एक्स का पावर 1 है। तो पहले इसको बच्चों हम लोग डिवाइड कर लीजिए, एक्स प्लस 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आता है, एक्स क्यूब में किया जाए क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो गया बच्चों, प्लस 2x स्क्वायर हो गया, घटता है ये कट गया, क्या हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस 2x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ये हुआ माइनस 4x, माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस हुआ ये, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा 4x। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इस ये डिवाइड कर दिया है ना, क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x बाई कितना, x प्लस 2 लिख सकते हैं ना, नहीं कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए 2 से आप भागा दिए 9 में, तो 2 चौके 8, एक, तो इसको क्या लिखते हैं, 4 हाफ या 4 प्लस 1/2 लिखते हैं कि नहीं, 4 प्लस 1/2 उसी को लिखे हैं बच्चों। 4 की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, प्लस 1/2 के जगह क्या है, 1 के जगह क्या है 4x, और 2 के जगह x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो गया, ठीक है, और ये पूरा dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बोलिए, ये सब रफ है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x dx प्लस 4। अब देखिए यहाँ इसमें हम 2 जोड़ के और 2 घटा दें, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किए, देखिए आगे पता चल जाएगा। ये तो हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ये हो गया 2x स्क्वायर बाई 2, ये 4, ये अलग अलग कर लिया, तो x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 dx
कट गया ना ये। अब माइनस 2/dx अपॉन x + 2। क्लियर। अब ये तो ये कट गया, अब कितना आ गया, इसीलिए ऐसे किया गया था, x³/3। ये 2 से 2 कटा बच्चों, x² प्लस 4 dx का इंटीग्रेशन x। और ये देखिए नीचे में लीनियर है, नीचे में बच्चों क्या है, लीनियर है। तो लीनियर 1/x का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x। तो लॉग ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड x। तो x की जगह x + 2। लेकिन एक चीज़ और देखना था, जैसे डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था कि d और ax + b मान लिया जाए, तो ये क्या होता था, a × 1 हो जाता था, और कांस्टेंट तो 0, ठीक है ना। ये कांस्टेंट यहाँ गुना होता था। इसमें क्या होगा, इसमें भी डिफ्रेंशिएट होगा, क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ये जो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ है x + 2। तो x + 2 ये तो जो है सो लिखा गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के। और x के रेस्पेक्ट में करने के बाद जो आएगा, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x + 2 को x से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 2 का 0, 1 + 0 1, तो 1 से डिवाइड कीजिएगा तो भी इतना ही आएगा, इसलिए इसको इतना ही हम लोग छोड़ दिए। और ये क्या हो गया हम लोगों का, +c। इंटीग्रेशन का साइन देखिए सम में हट गया, तो ये हो गया c। यही हुआ हम लोग का आंसर, ये हुआ आपका a, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। 8वां में आइए बच्चों, x² अपॉन x² + 5 dx, है ना, ठीक है। इसको कीजिए, x² 5 से यदि इसमें डिवाइड कीजिएगा क्या होगा, देखिए एक बार में गया, कितना हो जाएगा, x², है ना, +5 कट गया बच्चों, कितना आ गया, -5। यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 जो है ऐड कर दिया, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात एक ही है, या तो डिवाइड कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों तरीका। फाइव तो कांस्टेंट बाहर कर लिया जाए, ये तो बच्चों कट गया, क्या हुआ यहाँ, dx -5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आइए, ये पुट x = √5 tan थीटा ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही √5 tan थीटा लीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 tan² थीटा, अब प्लस ये √5 का स्क्वायर 5 कॉमन आ जाएगा, तो tan² थीटा +1 sec² थीटा। डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक यूनिट में आ गया, इसलिए इसको ऐसे करना है। तो dx क्या हो जाएगा, √5 sec² थीटा d थीटा। x dx का तो आप जानते हैं क्या होता है, x -5, और dx की जगह कितना है बच्चों, √5 sec² थीटा d थीटा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 tan² थीटा, और यहाँ 5
ठीक है। x अभी देखिए c नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन अभी भी चल रहा है साथ में। ये देखिए ये 5 से 5 बच्चों कट गया, लिख लीजिए, बाहर कर लीजिए कांस्टेंट को। ये कितना ऊपर आ गया? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ से 5 कॉमन लिए तो ये बाहर आ गया, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 5 से ये 5 कट गया, तो x माइनस √5 और ये हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ये कट गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया? x माइनस √5 और ये हुआ डी थीटा, x माइनस √5 थीटा। अब इंटीग्रेशन का साइन हट गया c। अब यहाँ से आइए थीटा, लेकिन क्वेश्चन x में है ना, तो यहाँ से अब चेंज कर लिया जाए। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x बाई √5 और थीटा बराबर यहाँ से tan इनवर्स x बाई √5, ये आ गया। अब थीटा के जगह क्या रख दीजिएगा? x माइनस √5 है ना, x माइनस √5 tan इनवर्स x बाई √5 प्लस c। ये थीटा x में था, थीटा में लिया गया था, थीटा को फिर कन्वर्ट कर दिया गया आपको, dx √5 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। √5 बाहर, 5 कॉमन, ये भी बाहर कट गया दिस। इसको नोट कर लीजिए, ये तो रफ में हुआ, यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अब आइए बच्चों 9 नंबर देख लिया जाए। 5 टू द पावर log x टू द बेस e है ना dx। अब आइए एक log का प्रॉपर्टीज है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को। a log b टू द बेस c इक्वल टू होता है b log a टू द बेस c। ये होता है, ये ध्यान दीजिए, a टू द पावर log b टू द बेस c, log का बेस c है तो होता है b टू द पावर log a। मतलब ये log जो है इसका जो है ये बेस में, मेन बेस में चला आता है और ये मेन बेस log में चला जाता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, तो यूज आइए कर लिया जाए। देखिए क्या लिखिएगा, बोलिए आप। a के जगह 5 है और b के जगह x है, देख रहे हैं ना, तो x कहाँ बच्चों चला आएगा? मेन बेस में, और log 5 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, और c के जगह e है, यही हो गया। और अब आप जानते हैं कितना आसान हो गया, x टू दी पावर n, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ क्या है? ये कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट था, यहाँ भी ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इस पर क्या हो जाएगा? x टू दी पावर log 5 टू द बेस e है ना, प्लस 1 अपॉन log 5 टू द बेस e प्लस 1 प्लस c। आंसर, ठीक है। नंबर 10, 2 टू द पावर log x टू द बेस 4 dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 टू द पावर log x और 2 टू द पावर 2, ये हो गया dx। ये आइए 2, ये क्या हो जाएगा? 1/2 log x dx। ये कैसे?
ये भी लॉग का प्रॉपर्टीज होता है बच्चों। लॉग m a टू द पावर k, लॉग m टू द बेस a टू द पावर k, बेस का पावर k, तो ये होता है 1/k लॉग m टू द बेस a। ये लॉग का प्रॉपर्टीज, आप लोग लॉग पढ़े होंगे, वो लॉग का प्रॉपर्टीज लॉग m टू द बेस a टू द पावर k, तो 1/k लॉग m टू द बेस a। ठीक है, तो उसी को यूज किए हैं। देखिए यहाँ बेस क्या है, 2 है और उसका पावर 2, मतलब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग में, तो वही हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा बोलिए, लॉग बेस 2 है x टू द पावर 1/2, ये भी प्रॉपर्टीज होता है। लॉग m टू द पावर n a n लॉग बराबर n लॉग m टू द बेस a, ये होता है। लॉग m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल टू होता है n इंटू लॉग m टू द बेस a। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ बेस क्या है, 2 है। एक और लॉग का प्रॉपर्टीज होता है a लॉग x टू द बेस a इक्वल टू x। यदि मेन बेस और लॉग का बेस, मेन बेस और लॉग का बेस यदि सेम हो गया तो ये हो जाता है, ये वाइनिश हो जाता है, क्या बचा x, तो x, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों वाइनिश कर रहा है, सेम है ना, मेन बेस और लॉग का बेस सेम है, तो ये वाइनिश कर गया, तो यहाँ क्या आ गया, x टू द पावर 1/2 dx, x टू द पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c e x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ लॉग का प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो आज बच्चों ये प्रश्न हम लोगों ने इंटीग्रेशन का देखा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, आगे इसको भी देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।